ये थे और क्या रेसिपीज ट्राई की, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था। बीफ जो है वो तकरीबन 2 kg है। उसमें 2 टेबलस्पून जो है हमने सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद जो है बीफ में ही हमने जो शीप फैट होता है, जो दुम्बे की चक्की होती है, वो भी हमने ऐड किया है, क्योंकि एक तो इससे हमें ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी का जो ऑयल रिलीज होता है वो हम बीफ टिक्कों पे लगा देते हैं और साथ में ये खाने में भी बड़े मजे की लगती है। इस पे भी थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल दिया और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, इसलिए आपको ही उनके हाथ नजर आएंगे। एंड सॉरी फॉर द मेस। आप जो है ना, किचन सारा हैंड ओवर हुआ है मर्दों के हाथों में और उनकी रेसिपी मैं शूट कर रही हूँ, तो जो है ना थोड़ा सा मेस को आप अवॉइड कीजिए। लेमन जूस जो है वो 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है। उसको भी अच्छे से हमने रब कर दिया है। एज पर माय हस्बैंड, आप जितना अच्छा बीफ को, गोश्त को रब करते हैं मसालों में, उतने अच्छे से वो जज्ब होता है और उतना ज़बरदस्त वो बन के तैयार होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमेशा उनका बारबेक्यू रियली बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। साथ ही हमने अचार गोश्त मसाला डाला है, क्योंकि वो अचारी टेस्ट में बीफ बनाना चाहते थे। आप चाहें तो टिक्का मसाला या तंदूरी भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चटनी के ऐड किए हैं और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ग्रीन चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने साइड पे सारे लिख दिए हैं। नॉर्मल जो ग्रीन चटनी बनती है वो आप बना के इसके ऊपर 2 टेबलस्पून डाल दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। तो अचारी बीफ टिक्के की मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हमने फिश ली हुई थी। अब फिश को भी मैरिनेट करने के लिए 3 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है। एज पर टेस्ट आप अपने डाल सकते हैं। उसके बाद ग्रीन चटनी, ये देखें वही सेम ग्रीन चटनी है, और क्योंकि फिश को हम हमेशा ग्रीन मसाला लगाते हैं तो ये ग्रीन मसाला ही यूज किया है। सारे इंग्रेडिएंट मैंने साइड पे लिख दिए हैं। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही हमने इसमें फिश मसाला 2 टीस्पून ऐड किया, 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और साथ ही ढेर सारा लेमन जूस इसमें आप डाल दें 3-4 टेबलस्पून, ताकि जो है ना अच्छे से हमारी फिश खट्टी सी बने, मज़ेदार सी बने। इसको अच्छे से मसाले को आपने मिक्स करना है, कोई भी लम ना रहे, मसाला कहीं खट्टा ना हो। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ज़रा वाटरी से हमारा जो ग्रीन मसाला है ये बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आप फिश ले लें, कोई भी फिश जो आपको पसंद है। यहाँ पे हमने शेरी लाई थी बड़ी वाली, क्योंकि ग्रिल करने के लिए ना बड़ी फिश सही रहती है। छोटी फिश जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनती सही से हमारे अंदाजे में। बारबेक्यू के लिए हम हमेशा बड़ी फिश लेते हैं, तो शेरी हमने बड़ी वाली लाई है और उसको जो है ना अच्छे से इसके साथ मैरिनेट किया है। हर पीस को एक एक को लेके मसाला अच्छे से इसके साथ मैरिनेट कर दिया है। अब ये सारी मैरिनेशन आप एक रात पहले करें तो आपकी बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू बनता है। बीफ भी हमने एक दिन पहले किया था और फिश भी हमने एक दिन पहले किया था। इससे पहले मैं आपको लैम लेग और लैम दम पुख्त की भी रेसिपीज दे चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। इन सारों को हमने जो है वो एक शॉपर में रख दिया था, जिसमें हमें लेके जाना है। सारी बारी बारी हमने जो है वो मैरिनेट की। ढेर सारी फिश थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, तो सारी फिश हमने अच्छे से जो है ना मैरिनेशन की है। आपने साथ ही जो मैरिनेट बचेगा वो भी इसी के साथ आपने ऐड कर देना है, ताकि ओवरनाइट इस लेमन में अच्छे से फिश गल जाएगी और ज़बरदस्त सी बन के तैयार होगी। डायरेक्ट इसको जो है वो ग्रिल्स पे ही हम तैयार करते हैं, मतलब इसको फॉइल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप स्टीम करके बनाना चाहते हैं तो आप फॉइल में लगा के कोयले के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक फ़िश बहुत मॉइस्चर छोड़ती है, तो वो आपकी फ़िश बहुत गल जाएगी। तो यह हमने जो है अच्छे से इसको यहाँ पर मैरिनेट कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए थे फुजेरा की तरफ। एज यूजुअल आप मेरे ज़्यादा व्लॉग फुजेरा की तरफ देखेंगे, ज़्यादा हमारा बारबेक्यू आप फुजेरा की तरफ देखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं फुजेरा बहुत पसंद है। हम लोग वहाँ बहुत जाते हैं कि अक्सर जो है ना हम यही सोचते हैं कि अगर जॉब वगैरह उस तरफ मिल जाए तो हम शिफ्ट ही फुजेरा हो जाए। पता नहीं क्यों, या तो वो हमें अपने होम टाउन की तरह लगता है, हम लोग को थोड़ा अट्रैक्ट करता है। माउंटेन्स, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वही से पक चुके होते हैं देख देख के, तो हम फुजेरा ही निकल जाते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने हमारा फुजेरा चक्कर ना लगे। तो अगेन बारबेक्यू के लिए हम लोग फुजेरा जो है वो जा रहे थे, और हम लोग हमेशा फुजेरा जाके कोई नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जी हम शीश पार्क जो है, वेरी नोन पार्क है फुजेरा का, उसके बैक साइड पे वादी के लिए एक रोड जाता है। हम पीछे शीश वादी में आगे थे और जो फ्रेश वाटर वहाँ पे था, आप देखें ज़रा पत्थरों में से कैसे पानी निकल रहा था। और पत्थर की शेप तो देखें, जैसे वो समुद्रों के अंदर जो पत्थर की शक्ल बन जाती है ना, बिल्कुल वैसे हुआ हुआ था। और नीचे पत्थरों से फ्रेश वाटर, और यहाँ पे जो फिश थी, इतनी ज़्यादा फिश थी
बहुत ज़्यादा छोटी 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 फिश थी यहाँ पे। और पानी आप चेक करें, पानी का कलर देखें फ्रेश वाटर का कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपको ये देखिए छोटी छोटी फिश नज़र आ रही हैं, इतनी ज़बरदस्त लग रहा था। और इतना प्यारा वेदर है यूएई का, तो आजकल वेदर बहुत मज़ेदार सा हुआ हुआ है, बारबेक्यू के लिए तो बेस्ट है। आप लोग ज़रूर जाएं, जो यूएई से मुझे देख रहे हैं वो तो ज़रूर ही इंजॉय करें। और जो पाकिस्तान में है वो तो विंटर एंजॉय वैसे ही करते हैं, हम लोग को तो ये सीज़न बड़े मुश्किल से नसीब होते हैं। आप लोग पाकिस्तान में विंटर है, बारबेक्यू ज़रूर करें। विंटर में बारबेक्यू का बड़ा ही मज़ा आता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है, बंदा गर्मा गर्म बारबेक्यू खाए। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना दी कि मैंने कहा चलें जहाँ आए हैं आपको वो भी दिखा दें कि कहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है। और यहाँ पे जो है हमने कोई स्पॉट ढूंढ लिया था, और स्पॉट ढूंढ के हम इसी फ्रेश वाटर के किनारे पे हमने बारबेक्यू के लिए कोयले जलाना भी शुरू कर दिए थे। जब यहाँ पे फिश थी तो हमने कहा क्यों नहीं फ्री का पेडिक्योर भी करा लिया जाए। जो सैलून्स में इतने महंगे महंगे पेडिक्योर होते हैं, फिश के पेडिक्योर जो कि बहुत ही महंगा होता है, आपको जो वो डेड स्किन आपकी खा लेते हैं और आपकी जो पाँव है वो इतना जो है नरमो मुलायम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फ्री का पेडिक्योर लिया और सारी फिश ने आके ना वो ऐसे पाँव के जो है ना वो डेड स्किन खा रहे थे, पाँव जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुके थे। जिनको गुदगुदी नहीं होती तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, जिनको बहुत पाँव में गुदगुदी हो वो तो ये न फिश पेडिक्योर ट्राई कर सकते हैं और ना यहाँ पे बैठ सकते हैं। आप चेक करें सारे कैसे इकट्ठे होके जो है ना फिश आ गई है। तो यहाँ पे जो है वो कोयले जो है वो जलाने के लिए रख दिए थे, थोड़ी सी पहले लकड़ियाँ डाली ताकि थोड़ी आग पकड़ ले। और कोयला जैसे ही हल्का फुल्का जो है वो जलने लग गया था, तो फिर हमने जो है हल्की आंच रख के उसकी, मतलब ज़्यादा फायर ना हो, कोयला हल्के हल्की धीमे धीमे जलते जलते में यहाँ पे देखें ग्रिल्स पे फिश जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं। और जो है यहाँ पे सारी फिश हम 2 ग्रिल लेके गए थे, तो बारी बारी हमने दोनों ग्रिल्स में इनको ग्रिल किया है। तो फ्रेश फिश जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी ग्रिल हो जाती है। आपने 10 मिनट एक साइड से एंड 10 मिनट दूसरी साइड से, दैट्स इट, आपकी फिश बड़ी जल्दी गल जाती है। तो ओवरनाइट मैरिनेट हुई हुई होती है, दूसरा जो है बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे इस पे कलर आ जाता है। और फिश में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 to 15 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर द फिश। साथ आप जो फॉइल देख रहे हैं, तो वो फॉइल जो है हम लोगों ने जो है भुट्टे जो होते हैं, कॉर्न जो हैं, उनको ले जाके उनको इसमें जो है रैप किया हुआ था और उनको जो है साथ हम भुट्टों को बना रहे थे। भुट्टो नहीं, सॉरी, भुट्टे, तो वो हम बना रहे थे। और ये देख लें आप, जो फिश है वो भी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे सारों को बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी और ट्रे ले ली थी, और ट्रे में डालने के लिए ये लोग फिश कर निकाल रहे थे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक इन लोग से ये हुई थी कि ग्रिल पे इन्होंने थोड़ा सा ऑयलिंग नहीं की थी। अगर ऑयल लगा दिया जाता तो इतनी ज़्यादा जो है वो फिश साथ चुमुटती नहीं। तो ये देखें, और जल्दबाजी में जो है ना फिश जो है वो एकदम उतारने में सारी टूट फूट रही थी। अगर आप लोग ग्रिल करें तो थोड़ा सा ग्रिल को पहले ऑयलिंग करें, उसके बाद अगर जब बन जाए तो उसके बाद फिश को थोड़ी देर छोड़े। जैसे ही वो थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो आराम से फिश ग्रिल से निकल जाती है। यहाँ पे सारे मर्द हजरात को भूख लगी हुई थी, इनसे बिल्कुल सब्र नहीं था और इन्होंने दस्ती दस्ती में तोड़ने में ना सारी उस मछली को तोड़ दिया था। कहते वैसे भी तोड़ के ही तो खानी है, ऐसे खा लेंगे तो तोड़ के ही खाएंगे, तो इसमें क्या है। तो मुझे तो वीडियो के चक्कर में था कि फिश सारी तोड़ दी है। थोड़ा सा आप ग्रिल को वेट करें, थोड़ा सा वो ठंडी हो कि आपके हाथ आराम से लग सकें, तो आराम से उतर जाती है। और थोड़ा सा आप फिश को जो है लगाते वक्त थोड़ा सा ग्रिल को ऑयलिंग कर लें तो सारी फिश आपकी सुकून से उतर जाती है। देखें लेते तो सारी फिश सुकून से उतर जाती है। इतने मज़े की ये फिश बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। घर में बनाई होती तो ज़रूर प्रेजेंटेबल होती, ज़रूर मैं आपको डेकोरेट करके दिखाई जाती, लेकिन आप ये मस्ट ट्राई करें, बहुत मज़े की वाली फ़िश बनती है। इस तरह बारबेक्यू करें ग्रीन सॉस लगा के, तो बहुत मज़े की इसमें मिंट का टेस्ट होता है, लेमन का खट्टापन होता है, ऊपर से बन जाने के बाद भी हल्का फुल्का लेमन स्क्वीज़ करें तो बहुत ही मज़े की होती है। गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको एंजॉय करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और सर्दियों में वैसे भी जो है वो फ़िश का आजकल सीज़न है, फ़िश तो बहुत चलती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेरी फ़िश में कांटे कम होते हैं इसलिए हमने थोड़ा ये बड़ी वाली फ़िश ले ली। मीनवाइल यहाँ पे जो है सारे जो हैं वो सीखों पे जो है वो बोटियां लगा रहे थे, परो रहे थे, और साथ ही जो है ना लैम्प की चक्की जो है वो भी लगा दी थी उन्होंने। जो है वो भी साथ उसी का ऑयल जो है वो बीफ के ऊपर लगा रहे थे और वो भी साथ साथ तैयार हो रहे थे। तो इसको जो है वो तैयार करने के बाद की वीडियो जो है ये लोग बना नहीं सके क्योंकि यहाँ पे ये गर्म सीखें तैयार कर रहे थे और साथ साथ ही खा रहे थे, इसलिए मैं आपको ये तोड़ के तो नहीं दिखा सकी, लेकिन बहुत मज़े के और सॉफ्ट से तिक्के बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे क्योंकि हल्के कोयलों पर पकाए हैं। हल्के कोयलों पर वो जलते नहीं है,
हैं, सुकून से आप उनको गलाएं। अगर आप तेज़ कोयलों पे पकाएंगे वो जल्दी जाएंगे और बीफ जो है वो अंदर से सही से गलेगा भी नहीं। तो बहुत मज़े के टिक्के बनते हैं। और साथ ही आप दुम्बे की चक्की ज़रूर ट्राई कीजिए, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। ये फेमस रेसिपीज़ मैं बहुत टाइम से बारबेक्यू की देना चाहती थी, तो मैंने कहा चलें आज हस्बैंड भी खुश और उनकी भी रेसिपीज़ डाल लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, ज़बरदस्त सा एक छोटा व्लॉग प्लस रेसिपी लेके। मेरे हस्बैंड की बारबेक्यू की जो है बड़ी फेमस रेसिपी थी, तो मैंने कहा चलें हम जा ही रहे हैं बारबेक्यू के लिए, तो क्यों ना आप लोग के साथ भी ये 2 रेसिपीज़ मैं शेयर कर दूँ। 1-2 रेसिपीज़ और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये रेसिपीज़ हैं एक जो है लैम लेग की, जो कि हम बारबेक्यू में बनाते हैं और बहुत फेमस है हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि सब ने हमसे ये रेसिपी मांगी थी। और उसके अलावा जो है दम पोख्त की। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं पहले अपनी रेसिपी से। यहाँ पे हमने एक लैम लेग ले ली है और उसको डीप कट लगा दिए हैं, सही करके डीप कट आपने लगा देने हैं। उसके बाद गार्लिक पेस्ट लेके 3 टेबलस्पून आपने अच्छे से इसके ऊपर रब कर देना है, ताकि जो इसकी हमक की स्मेल होती है मटन की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने लेमन जूस निकाल लेना है और इसके ऊपर लेमन जूस आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल देने हैं। वो इसको जो है गलाने का काम करेगा। और ये मैरिनेशन हम 1 दिन पहले कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रात ओवरनाइट ये रहेगा और नेक्स्ट नाइट को हम बारबेक्यू पे जाएंगे। तो ये हम जो है लेमन भी इसमें डाल के अच्छे से आपने रब कर देना है। अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड, आप जितना ज़्यादा रब करेंगे मसाला वो इतना इसके अंदर जज्ब होगा। और जो है सारी गेम जो है मसाले को रब करने की है। उसके बाद हम जो है सॉल्ट डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। हमने 3 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है और जो है वो भी अच्छे से इसको रब करना है। जितने हमने ये डीप कट्स लगाए हैं इनके अंदर तक आपने सही से लगाना है। तो लैम लेग भी हमने एक ली थी और एक हमने लैम शोल्डर लिया था, दोनों को हम बारबेक्यू में तैयार करेंगे। बड़े मज़े से तैयार होता है। कोई भी ब्रांड का आप जो है यहाँ पे तंदूरी मसाला ले सकते हैं और उसको 3 टेबलस्पून जो है आपने लगा देना है, या एज़ पर नीडेड अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा दें। हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के लगभग इसको लगाया है और इसको भी अच्छे से इसके साथ जो है ना रब करके इसके कट्स में, डीप कट्स में लगा दिया है और अच्छे से मल दिया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है हम इस पर वो ग्रीन चटनी डालेंगे, जो कि वो भी मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। वो उसको ग्रीन सॉस पहले तैयार करते हैं और फिर इसको लगाते हैं। तो ग्रीन सॉस की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं साइड पे लिख रही हूँ। इसमें धनिया है, पार्सले है, मिंट है, ग्रीन चिलीज हैं, गार्लिक है, क्यूमन है और अनियन है, रेड चिली पाउडर है। वो सब मैंने इंग्रेडिएंट्स साइड पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके भी हमने 3 टेबलस्पून जो है वो भर के इसमें डाल दिए हैं और उसको भी अच्छे से हमने रब कर देना है और अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। अभी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, तो हमने एक फॉइल लेना है, क्योंकि ये फॉइल पेपर के ऊपर हम बनाएंगे। इसको फॉइल पेपर डायरेक्ट कोयलों के ऊपर रखेंगे, इसलिए हम पहले जो फॉइल पेपर है उसको ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा ग्रीस कर देंगे, ताकि जो लैम लेग है वो बनते वक्त इसके साथ चुमुट्टे नहीं, ठीक है। तो आपने ऑयल के साथ इसको अच्छे से ग्रीस कर देना है। उसके बाद मैरिनेटेड लैम लेग आपने इसके ऊपर रख देनी है और बकाया जो बचा हुआ अगर मैरिनेट है वो भी आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छे से आपने बड़ी फॉइल लेके फोल्ड करना है, ताकि कहीं से भी जो है जगह ना बचे कि इसका जो जितना स्टीम हो या इसका जो पानी निकले वो जो है बाहर निकले, ये अपने ही स्टीम में सही से पक जाए। और फॉइल आपने याद रहे कि डबल करनी है। अगर आप सिंगल फॉइल करेंगे तो आपकी लैम लेग जल सकती है कोयलों के ऊपर, इसलिए हम हमेशा डबल रैप करके इसको तब यूज़ करते हैं। देखिए एक दफ़ा रैप किया, अब दूसरा फॉइल लेके इसको दोबारा से हम रैप करेंगे, ताकि जो है ये जलने से बचे और अच्छे से गल जाएगी हल्के हल्के कोयलों के ऊपर। तो इसको जो है वो दूसरी फॉइल में भी अच्छे से रैप कर दिया है। डबल रैप करके आपने कहीं से भी देखना है कहीं भी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, तभी ये अच्छे से गलेगा और अच्छे से पकेगा। इसी तरह हमने जो है सेम मैरिनेशन के साथ जो एक शोल्डर लिया था लैम का, वो भी मैरिनेट हो चुका है और उसको भी इसी तरह फॉइल के ऊपर हमने ऑयल लगाया है और इस शोल्डर को भी हमने यहाँ पे रख दिया है। जो बचा हुआ मैरिनेट है वो उसके ऊपर डाल दें और डालने के बाद जो है आपने इसको भी अच्छे से फॉइल डबल फॉइल में रैप कर देना है और इसको भी आपने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें।
बहुत अच्छे से गल जाएगा। ओवरनाइट मैरिनेशन मस्ट है। उसके बाद दम पुख्त के लिए हमने लैम चॉप्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई भी और गोश्त ले सकते हैं, किसी भी लैम लेग ले सकते हैं, किसी भी पार्ट का आप गोश्त ले सकते हैं। हमने लैम चॉप्स लिए हैं। सेम बाउल में हमने गार्लिक पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, और उसको भी जो है हमने इसके ऊपर रब किया है। जूस ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून डाला है, जो कि इसको गलाने के काम का आएगा। बहुत हल्के फुल्के से इसको मसाले लगाने हैं, क्योंकि दम पुख्त कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऐसा नहीं होता, बस नमकीन नमकीन सा होता है। उसके बाद हमने सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 to 3 टी स्पून हमने सॉल्ट का इसके ऊपर डाला है, ताकि अच्छा सा नमकीन सा हमारा दम पुख्त बन जाए। और सॉल्ट डाल के भी अच्छे से इसको जो है आपने रब कर देना है। लैम चॉप्स के ऊपर रबिंग पार्ट में काट रही हूँ, क्योंकि लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छे से अगर आप रब ना करें तो वो अच्छे से जो है ना इसमें मसाले रचते बचते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने जो है टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें, और वो डाले हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे जो है हमारी लैम चॉप्स भी जो है वो मैरिनेट हो चुकी हैं, और इनको भी हम ओवरनाइट रख देंगे दम पुख्त के लिए। तो अब थोड़ा सा मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि अच्छी सी रेसिपीज़ बनाने के लिए कोई जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम बारबेक्यू करने के लिए फुजेरा की तरफ निकल गए थे। फुजेरा जो है वो हमेशा हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। वहाँ की वादियाँ और वहाँ का वो एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ पे कोई आर्टिफिशियली मेड इतना कुछ नहीं है जितना दुबई में बना है। इसलिए हम लोग हमेशा अपनी आउटिंग या अपनी बारबेक्यू जो भी है वो हम प्रेफर करते हैं कि हम फुजेरा साइड पे चले जाएं। और दूसरा ये कि वो रश नहीं होता, ओवर क्राउडेड नहीं होता, तो हमें पसंद होता है कि हम अकेले किसी जगह पे बैठे हों और बहुत ही अलग से सेपरेट होकर अपना एंजॉय खुल के कर सकें। तो जी ये आ चुके हैं हम लोग शोका डैम की तरफ। शोका डैम अगर किसी ने देखा है तो उसकी बैक साइड पे जो है शोका वादी आती है। तो ये शोका वादी की तरफ हम चले गए थे। पिछली तरफ शोका डैम से अगर आप पीछे की तरफ रास्ता जाता है उधर से जाएं तो शोका वादी आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस टाइम पे तो बिल्कुल सीज़न इन है। बहुत ही खूबसूरत जो है वेदर है यूएई का, और बहुत ही मज़े का जो है हवाएं होती हैं, और बड़ा ही मज़ा आता है। बहुत ज़बरदस्त सा वेदर है। और शोका वादी में यह है कि फ्रेश वाटर आपको मिल जाता है, कि ज़मीन से ताज़ा पानी निकल रहा है। आपको कहीं भी पानी कुछ धोने के लिए यूज़ करना हो तो वो साइड पे आपको पानी भी मिल जाता है। इसलिए हम पानी की साइड पे बैठ गए थे, और कोयले जो है वो जलाने के लिए रख दिए थे। बड़ा खूबसूरत सा वेदर था। इर्द गिर्द काफ़ी लोग आए हुए थे। हम भी एक कॉर्नर पकड़ के जो है वो बैठ गए थे। यहाँ पे देखिए फ्रेश वाटर है। यहाँ पे कोई जो है ये ज़मीन से जो है ये पानी आ रहा है, और जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि पत्थरों में से पानी निकल रहा है। और बहुत मज़े का वेदर था, और बहुत मज़े की जगह थी। और जो है कोयले जलने तक ये थोड़ी बहुत हमने वीडियोज़ बनाई यहाँ पे। और उसके बाद जब कोयले अच्छे से जल गए थे तो हमने जितना हमारा जो लैम लेग थे और लैम शोल्डर था फॉइल के साथ हमने ग्रिल के ऊपर रख दिया है। और कोयले आप देखें कि बिल्कुल तेज़ आंच नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के जल रहे हैं। और उनके ऊपर जो है आपने छोड़ देना है एटलीस्ट आपने 1 घंटा तो इनको छोड़ देना है। आधा घंटा आप एक साइड से छोड़ें, देन फिर आप फ्लिप कर दें इसकी साइड, और देन आप दूसरी साइड से भी इसको आधा 1 घंटा छोड़ें। लगभग घंटा या सवा घंटा ये लेती है लैम्प लेग और लैम्प शोल्डर अच्छे से गलने के लिए, अच्छे से पकने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये अच्छे से हम छोड़ेंगे आधा घंटा एक साइड से, देन फ्लिप करके आधा घंटा दूसरी साइड पे। जब तक ये पक रहा है तो मीनवाइल हम चलते हैं अपना दम पुख्त भी दम पे लगा देते हैं। उसके लिए हम एक कटवा ले गए थे। उसमें हमने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और फिर नीचे हमने जो है लैम्प फैट डाल रहे हैं। ठीक है, दुम्बे की चक्की की जो चर्बी होती है वो थोड़ी सी डाल रहे हैं। इससे दम पुख्त में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ चर्बी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल तब डाला है ताकि जो है ना चर्बी गलने में टाइम लगता है, तब तक हमारा दम पुख्त नीचे ना लगे। उसके बाद आलू एज यू विश, आप थोड़े डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से धो के इनको छिलकों के समेत हमने हाफ करके इसमें डाल दिया है। 2-3 हमने अनियंस डाल दिए हैं। ये वेजिटेबल आप पे आप कितना डालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने लैम्ब चॉप्स मैरिनेट की थी वो इसके ऊपर डाल रहे हैं, और सारी लैम्ब चॉप्स हम डाल देंगे। और लैम्ब चॉप्स के बाद जो आपका ऊपर बचा हुआ मैरिनेट है ना वो भी आपने इसके अंदर ही डाल देना है। स्लाइस करके लेमन डाल दिया है, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा गार्लिक क्लोव्स डाल दी हैं, जिंजर थोड़ी सी कट करके डाल दिया, और साबित काली मिर्च के 6-7 दाने डाल दिए हैं। उसके बाद जो आटा है वो आपने लेना है और इसकी साइड्स पे लगाना है, ताकि हमारा जो दम पुख्त है वो अच्छे से बने, सही से हमारा कटवा सील हो जाए, कहीं से भी भाप बाहर ना आए। ये देखें अच्छे चुका है। अब इसको भी हमने दूसरी साइड पे कोयलों पे रखना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने रख के कम से कम 2 घंटे तो आप भूल जाएं। 2 घंटे में आपकी लैम्ब चॉप्स, आपका मटन इतना ज़बरदस्त गल जाएगा ना, बिल्कुल गिरने की तरह हड्डियों से गल जाएगा।
जैसे ही थोड़ा सा वो दम लगा है तो हमने कोयले थोड़े उठा के उसके ऊपर भी डाल दिए हैं, ताकि थोड़ा सा ऊपर से भी वो रोस्ट हो जाए अच्छे से, उस पर कलर ऊपर से भी आ जाए। तो इसलिए थोड़े से ऊपर भी आपने कटवे के डाल देने हैं। आफ्टर 2 आवर्स हमने जब इसको खोला है तो शुक्र है हमने टाइमली खोल लिया था ऑलमोस्ट। अगर थोड़ी देर हम और छोड़ते तो कटवा जो है ना वो पूरा ही जल जाना था, क्योंकि गोश्त जो है वो बहुत करीब था ऊपर वाले ढकने से, इसलिए जो है ना उसका थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, लेकिन बाकी नीचे से बहुत ज़बरदस्त बना था। ये देखें लैम्ब चॉप्स किस तरह गल चुकी हैं, हड्डियाँ बिल्कुल अलहदा हो चुकी हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, जो हमारा कैमरा मैन है उससे भी रुका ही नहीं जा रहा था। वो भी जो है ना खाने के लिए बेताब था कि वो वीडियो कैसे बनाए। तो यहाँ पे देखें सारी, ये देखें लैम्ब चॉप्स कैसे ज़बरदस्त सी गल गई हैं, बिल्कुल हड्डियों से गिर रही हैं, इतने मज़ेदार सी बनी थी। और इसकी जो यखनी बनती है ना नीचे, जो सारी सब्जियों की और लैम्ब चॉप्स की, वो तो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें आलू, देखें आलू कितना ज़बरदस्त गल गया है, बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह का आलू गला हुआ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो है ना साथ में गर्मा गर्म नान हो, इसकी यखनी ऊपर डाल के आप खाएं, बहुत ही बेहतरीन दम पुख्त बनता है। लैम्ब चॉप्स हमने यूज़ किए हैं, आप चाहें तो कोई भी मटन का पार्ट आप यूज़ करके इसको ट्राई कर सकते हैं सेम रेसिपीज़ के साथ। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मटन नहीं खाते, लेकिन दम पुख्त जो है ना वो मटन में बड़ा मज़ा करता है। ये देखें इसकी मज़ेदार सी यखनी कितना मज़ा कर रही है, किसी से रुका ही नहीं जा रहा था। वीडियो के बीच में ही सारे जो है ना हाथ मार के खाना शुरू कर देते कि किसी से रुका ही नहीं जा रहा था। तो ये देखें ज़बरदस्त है, इन्होंने प्लेट में डाल दिया है। शुक्र है कि इतनी वीडियो भी जो है वो शूट हो गई है, वरना कोई भी जो है ना वो रुकने को तैयार नहीं था, और सारे जो है ना टूट पड़ने वाले हुए हुए थे। ऊपर से इतना वेट कर करके सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए सारे जो है ना बस शुरू हो गए थे फ़ौरन इसको खाने के लिए, और जो है ना इंतज़ार ही नहीं कर रहे थे वीडियो में। इसको खाते खाते हमारी लैम्ब चॉप्स भी जो है वो भी लैम्ब लेग जो है सॉरी वो भी तैयार हो चुकी थी। और जो है ना साथ ही चटनी हमने बना के ले गए थे, चटनी के साथ आप खाएं, साथ में आप नान ले जाएं, उसको भी कोयलों में गरम करें, सही क्रिस्पी करें, इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनती है। लैम्ब लेग जो है वो तो बहुत ही मज़े की बनी थी और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। ये देखें ये लैम्ब शोल्डर भी खोल दिया है, और आप देखेंगे कि कैसे हड्डियों से गिर रहा था, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होके, कितना ज़बरदस्त है। सारा जो इसका मॉइस्चर है ना वो इसी के अंदर गल के इसी के अंदर जज्ब हो जाता है, और इसको गलाने में भी हेल्प करता है, फिर ड्राई आउट भी हो जाता है, और सारा टेस्ट इसके अंदर जज्ब हो जाता है। तो ये देखें, ये चेक करें हड्डी कैसे सेपरेट हुई है, बिल्कुल अलहदा। असल में गर्म इतना ज़्यादा था कि फिर छुरी के साथ जो है ना वो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बहुत गर्म था। ये देखें, चेक करें हड्डी कैसे जो है ना वो गिर रही है, और गोश्त बिल्कुल सेपरेट हो गया। बहुत मज़े की ये लैम्ब लेग बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमसे तो जिस फ्रेंड को हमने इनवाइट किया बारबेक्यू में, सब ने ये रेसिपी मांगी थी। तो मैंने कहा चलो इतनी फेमस हो गई है तो क्यों ना इस दफ़ा जो है वो शूट करके आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। हमेशा जो है ये मेरे हस्बैंड मैरिनेट करते हैं, और हमेशा जो है ना वो बना के सबको खिलाते हैं, सबको बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग की ये रेसिपी कैसी बनी, क्योंकि विंटर सीज़न है और विंटर में बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।